दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट गौरीशंकर शर्मा जी ने आज अपनी टीम को लेकर सोनिया विहार ढाई पुस्ता पार्क में प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर जो मोबाइल के रिचार्ज पे रेट बढ़ाए गए हैं, इसके अलावा पेट्रोलों पे भी रेट बढ़ाए गए हैं, इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ उन्होंने कहा सरकार जनता पर वजन डाल रही है महंगाई का और उन लोगों को फ़ायदा दे रही है जिनसे उन्होंने चुनाव में फ़ायदा लिया। उनकी जेब भरने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा लोक समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इन सब से हिसाब लेगी और दोषियों को जेल भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा ईडी के जो मुख्य हैं उनके घर की तलाशी ली जाए, उन पर कितना माल मिलेगा। ऐसा उन्होंने कई बातें उन्होंने कहीं जिससे कि सरकार पर सीधे उन्होंने निशाना साधते हुए बताया कि सरकार वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब की बार 400 पार का नारा उनका फेल हो गया और केवल 240 पर ही भाजपा सिमट कर रह गई। आपने प्रदर्शन किया है महंगाई के खिलाफ, तो क्या बता रहे हैं? लोक समाज पार्टी आज जियो का रिचार्ज और जो सिम है उनका रिचार्ज जो 25% बढ़ा है उसका, प्लस अपना बिजली का दाम 9.9% बढ़ा है, उसके खिलाफ हम लोग आज ढाई पुस्ता पार्क सोनिया विहार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि ये लोक समाज पार्टी के लोग, जो आम जनता इससे जुड़ी है, चुप नहीं रहेंगे। जो अभी परसों जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन किए कि बिजली का दाम बढ़ गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब बिजली का दाम मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है तो दस्तखत करने वाला जो नरेंद्र मोदी के जो डायरेक्शन पर बैठे हैं लाल साहब जो बैठे हुए वीके सक्सेना जी, उन्होंने दस्तखत क्यों किया? उनसे क्यों नहीं मना किया कि भाई तुम दस्तखत मत करो? जब हर चीज़ पर वही दस्तखत करते हैं तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जाके लाल साहब का पुतला दहन क्यों नहीं करते कि तुमने क्यों दस्तखत किया? तो ये तो जनता को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन किए हैं ताकि ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी इस बिजली बिल के विरोध में है, जबकि सच्चाई है कि इन्होंने उनके इशारे पर बढ़ाया गया है। जी, तो ये तो पहले से होता आ रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, तो अब ये जनता को तय करना है कि इस आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है गुमराह करके ये चलते रहना चाहिए कि ये खत्म होना चाहिए। जब लोक समाज पार्टी के से लोग जुड़ेंगे, लोक समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा, सीधे जो जिम्मेदार होगा वो जेल में जाएगा। लोक समाज पार्टी इस पर क्या करना चाहेगी? इस पर महंगाई को कम, महंगाई पर देखिए ऐसा है, ये लोक समाज पार्टी की आज पूरे देश में बहुत सारी दर्जनों स्थापित पार्टियां जैसे समाजवादी है और इसके बाद में अपना बहुजन समाज पार्टी है, जेडीयू है, आरजेडीयू है, इस हरियाणा में कई पार्टियां हैं, साउथ में कई पार्टियां, लेकिन महंगाई के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन लोक समाज पार्टी आपसे पहले भी उठाई थी, आज हम लोग जनता के बीच में हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि ये अपना ये नहीं चलेगा, ठीक? तो इसलिए हम अपना जो चल रहे हैं। उन पार्टियों क्या कहना चाहेंगे जो विरोध नहीं कर रही महंगाई का? वो तो जब वो डायरेक्ट उनसे चंदा ले रहे हैं तो काहे विरोध करेंगे? वो तो फिर अपना उन्हीं के उससे पड़ेंगे। लोक समाज पार्टी तो ये ऐसा कानून बनाएगी कि किसी कीमत पर जो दाम बढ़े ना, ये क्योंकि विधानसभा लोकसभा का चुनाव जो भी है इनको सरकारी फंड से कराया जाएगा। जब सरकारी फंड से कराएंगे तो कारपोरेट घरानों को लूटने का मौका थोड़ा देंगे। ये तो जनता का पैसा, जनता संपत्ति बचा रहे हैं, हजारों करोड़ कमा रहे हैं। घर जा भी। और अभी जो है ये क्या कहते हैं, ये दाम बढ़ा है। मैं कैलकुलेट किया हूँ, एक महीने में 8000 करोड़ का एक दाम एक झटके में मोबाइल कंपनियों के पास जाएगा। ये
तीन चार कंपनियां हैं, यानी हर कंपनी का 2-2 हज़ार, पौने 2 हज़ार करोड़ रुपया एक महीने में बढ़ेगा। तो जो दिए हैं सैकड़ों करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिए, तो वो लुटवा रहे हैं। अब ये तो जनता को सोचना चाहिए ना। जो हमारे बगल में अभी छात्र जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए ना कि क्यों हम जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनको ये करना चाहिए ना कि ये ऐसे जय श्री राम के नारा से लगाना होगा कि सड़क से संसद तक के कोहराम मचाने से होगा, ऐसे नहीं होगा ना जी। आपने अभी बताया था कि चुनाव में जो पैसा लिया उसकी वजह से महंगाई की गई है, तो आप इस आरोप कैसे लगा सकते हैं? चुनाव अरे अभी तो आया है ना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो खुलासा हुआ, वो आप देखे नहीं हैं कि कितना लिया। ये जो अपना गाय का जो सबसे बड़ा गौ माता खाते हैं, ये गाय काटने वाली कंपनियों से ये 250 पौने 300 करोड़ रुपया लिए हैं। ये काहे को गौ भक्त बनते हैं, किस तरह के गौ भक्त बनते हैं, और ये राष्ट्र भक्त अपने बनते हैं। BSNL कंपनी को अभी तक 5G का नहीं दिया गया, प्राइवेट को 5G का आप लाइसेंस दे दिया है, अपनी संस्था को आप बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं। यही तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है। तुम्हारे राष्ट्रभक्ति को थूकता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को जी। तो आपकी जब सरकार अगर लोक समाज पार्टी की आती है तो आप किस तरीके से सरकार चलाएंगे? लोक समाज पार्टी की सरकार बनते ही अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक जितनी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है, सबको एक तरफ से सरकारी कर दिया जाएगा। और जितने अधिकारी IAS अफसर मंत्री प्राइवेट किए हैं, इनको जेल में डाला जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इस निजीकरण के माध्यम से देश की संपत्ति को लूटा है, लुटवाया है। ED के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने एक बयान में कहा था कि ED की भी जांच होगी। ED के जो अफसर हैं, अभी अभय कुमार मिश्रा है, रिटायर हुए हैं, उनके घर में तलाशी लिया जाए, देखिए कई 100 करोड़ की संपत्ति मिलेगी। ऐसे जितने भी CBI ED के डायरेक्टर हैं या पुलिस कमिश्नर हैं, जितने भी रिटायर्ड में, सबके घर में छापा मारा जाए, करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलेगी। आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करते हैं कि आप लोग ये जो छोटे छोटे बच्चे अभी गुमराह कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा है, अरे जय श्री राम के आदर्श पे चलो ना। उनके जो आदर्श आपने त्याग किया था उनके करो ना। उन नारे लगाने से थोड़ा होगा। राजा रामचंद्र जी ने जो त्याग किया, सीता ने जो त्याग किया, भरत ने जो त्याग किया, उनके बाप ने जो अपना वचनबद्धता थी, उस पर आप लोग चलो ना। नारे लगाने से क्या होगा, इससे थोड़ा होगा। और नरेंद्र मोदी से कहो कि जो सीता राम लक्ष्मण भरत की जो वचनबद्धता है, त्याग है, उसको क्यों नहीं अपनाते हो? क्यों रोज तुम झूठ बोलते हो? और जो अयोध्या में करीब मेरे जो समझ में आया है सूचना, 12-1250 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सड़क बनवाने में। सभी सड़कें तो बह गई हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो छत है वो भी चूने लगा है। ये कहा गया, ये देश को चूना लगाए हैं, सब लोगों ने उजागर कर दिया। रामचंद्र जी ने अयोध्या से भगा दिया, फिर अपना बनारस में बेईमानी करके जीत गए हैं, बद्रीनाथ में हार गए हैं। अब आने वाले टाइम पर पूरे देश में हारेंगे। और लोक समाज पार्टी की सरकार बनते ही जितने ही ये सत्ता में लूट रहे, सबको जेल में डाला जाएगा और इनके घर की संपत्ति जब्त करके देशवासियों को लौटाया जाएगा। बहुत बताइए जी, आपने प्रदर्शन किया, आपने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? महंगाई के खिलाफ जो आज देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का, वित्त मंत्री का, गृह मंत्री का, ये कहते हैं हम व्यापारी हैं। नरेंद्र मोदी के खुद बयान है कि हम व्यापारी हैं, गुजराती हैं, व्यापारी हैं। देश के अंदर जो जनता को लूटने का काम करा जा रहा है, व्यापारी है। जभी तो उन्हें बनारस में ये स्थिति कर दी, गरीब आदमी वहाँ पर परेशान है, बहुत लाचार है। अयोध्या में भी इस तरीके से स्थिति पैदा कर दी, वहाँ से इन्हें भगाया गया। नरेंद्र मोदी हार चुके थे बनारस में, अयोध्या में बिल्कुल तरीके से हरा दिया सामने देखते हुए। उसके बाद ये गए चुनाव के बाद लोकसभा के बद्रीनाथ में भी ऐसी लात मारी, वहाँ से भी हार गई। अब देश के अंदर इन्हें खाली जो मीडिया है, गोदी मीडिया, खाली गोदी मीडिया इनके गुणगान कर रही है। और जो इनके सरकार में मंत्री बैठे हुए चापलूस, मनोज तिवारी जैसे, जो सोनिया बिहार क्षेत्र का इतनी बुरी हालत है, अगर 10 मिनट पानी बरस जाए तो लोग रिश्तेदार आने में परेशान हो जाते हैं। 20 साल साहब सिंह चौहान ने इस क्षेत्र को ठगा और एक व्हाइट हाउस बना लिया था उसमें, क्या नाम तुम्हारे जमुना बिहार में। उसके बाद मोहन सिंह बिष्ट ने शायद 20 साल उसे इसको भी हो चुके हैं, 20 साल इसने भी ठगा और जरपति बन गया। उसके बाद ये मनोज तिवारी, आज दिन तक मेन रोड जो है सोनी बिहारी ने को श्रम आगे डूब के मर जाना चाहिए।
कि सोनी विहार में जो बेचारी जनता बोलती नहीं है, इनके आने पर इन्हें वोट दे देती है जय श्री राम के नाम पर, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो सोनी विहार जनता से ये कहूँगा, मैं आगे रहता हूँ, इसका पुतला फूंका जाए मनोज तिवारी का और मोहन सिंह बिष्ट का इसके घर पे जाके। जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपका क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। सादतपुर में जो भी पहाड़ी लोग रह रहे हैं, इन लोगों का सिद्धांत यही है, जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। जो देखो जाके गलियां बंद नहीं है, सड़कें बंद नहीं है। सोनी विहार में क्या लोगों ने हत्या कर दी है, गौ हत्या। जो यहाँ पर एक सड़क नहीं बनी हुई, मेन रोड, बुरी हालत है, कहीं निकल के आने का मन नहीं करता है। ये स्थिति बना रखी है।